हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। मैं आपको एवरेज पढ़ा रहा हूं और एवरेज की पहले 4 या 5 वीडियो पड़ी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको उससे फ़ायदा होता है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज नेक्स्ट उसी की सीरीज़ में एक और वीडियो हम लेके आगे आए हैं आपको, और ये भी एवरेज का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन मैं यहां लिख रहा हूं। ऑप्शन है 41, 47, 49 और 51। सीजीएल प्री 2017 में देखिए क्वेश्चन क्या है। एवरेज एज ऑफ अ टीम हैविंग 12 प्लेयर्स इज 23 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द कोच इज आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज आर इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर्स, देन फाइंड द एज ऑफ कोच। 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की जो औसत आयु दी गई है वो कितनी दी गई है? 23 ईयर्स। जो 12 खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी हैं? 12 खिलाड़ी। इनका जो एज दिया गया है, औसत एज कितना दिया गया है? 23 ईयर्स। बात क्लियर है? यानी कि 12 खिलाड़ी हैं और इनका जो एवरेज दिया गया है वो 23 ईयर्स दिया गया है। और ये कहा गया है यदि कोच का एज भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसमें कोच की एंट्री हुई तो औसत 2 बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज्ड बाई 2। तो कहने का मतलब औसत कितना हो जाएगा? 25। औसत कितना हो जाएगा? 25। इस बात को ध्यान से समझना है कि जब कोच शामिल हुआ तो औसत कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम बढ़ जाएगा। कहने का मतलब 23 से कितना हो जाएगा? 25। तो कोच तो 25 साल का है, लेकिन इन 12 प्लेयरों का भी 2-2 किलोग्राम बढ़ रहा है। इसका मतलब कि 12 दूना 24 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब कोच कितने का? 49 का। अगर आपको इसको बेसिक से समझना है तो देखिए, मैं आपको एक बार बेसिक से भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 12 खिलाड़ी हैं और उनका औसत कितना है? 23 साल। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 12 गुणे 23। 12 खिलाड़ी हैं और इनका एज कितना है? 23 ईयर। तो टोटल कितना होगा? 12 गुणे 23। कोच मैंने मान लिया कि जो कोच है वो x ईयर का है। कितने का? x। अब ये कितने ग्रुप में हो गए? अब टोटल 13 लोग हो गए। तो टोटल से हम भाग देंगे तो औसत क्या निकल जाएगा? 2 बढ़ गया। इसका मतलब कितना हो गया? 23 की जगह 25 हो जाएगा। 12 खिलाड़ियों का औसत 23 है तो 12 गुणा 23। कोच मैंने x मान लिया तो ये टोटल हो गया, यानी कि 12 खिलाड़ी प्लस कोच। हमने 13 से डिवाइड किया और औसत 2 किलो इंक्रीज हो गया, यानी कितना होगा? 23 से 25। तो 12 गुणे 23 कितना होगा? आपको जो कैलकुलेशन है वो मेंटली कैलकुलेशन करना। देखिए 12 दूना 24, 240 और 36 कितना होगा? 240 और 36 276, 276 प्लस x बराबर 13 गुणे 25 कितना होगा? तो 25 दाम में 250 और 25 तिया 75। तो 250 और 75 कितना होगा? 325। x के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 इधर से बचेगा और 25 इधर से, कितना हो जाएगा? 49। बात क्लियर है? लेकिन मैंने आपको समझाया कि देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये पेपर का अप्रोच नहीं है। अगर आपके पेपर में आएगा तो आपको इतनी सी बात समझनी है, इतनी सी आप बात समझिए कि भाई 12 खिलाड़ी हैं और उनका औसत एज दिया गया 23 साल। यानी कहने का मतलब मैंने मान लिया कि अगर सारे खिलाड़ी, मैंने लिख दिया A B, मान लीजिए 12 खिलाड़ी हैं और ये अगर सारे 23 साल के हैं तो कहने का मतलब सबके सब 23 साल के। यही बात है, यानी सबके सब कितने साल के? 23 साल के। यानी कि सारे के सारे 23। एवरेज का मतलब होता है कि किसी भी एक नंबर से हम पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर एवरेज 23 साल का है तो सारे के सारे 23 साल के हैं। कोच जैसे इसमें एंट्री करता है तो औसत एज 2 साल बढ़ जाती है, यानी कहने का मतलब 23 से कितना हो जाता है? 25। तो इसके बाद ये पता चली कि जो कोच है वो 25 साल का तो है, लेकिन इसके एंट्री करने से इन 12 लोगों का औसत 2-2 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। कहने का मतलब अगर 12 लोगों का 2-2 किलोग्राम बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 24। यानी कहने का मतलब कोच का औसत कितना है? 49। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जिसको थोड़ा भी डाउट होगा तो
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये सवाल आपके सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया है। देखिए अगर आप बेसिक समझ गए हो तो हम आपको डायरेक्ट सवाल को करना सिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल प्री 2017 में ही पूछा गया है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 30, 35, 50 और ऑप्शन नंबर डी है इसका 55। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आपको मैं टोटल पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा यहाँ से। आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, पूरा एक सिस्टम से एक नोट्स बनाइए। जो भी आपको डाउट होता हो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने जो भी डाउट्स हो उसको भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं खुद यहाँ से दे दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये है कि द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली इज 20 ईयर्स, यानी एक ग्रुप के 6 सदस्यों का जो औसत है वो कितना है? 20 साल। इफ द एज ऑफ सर्वेंट इज इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 25%। यदि 6 सदस्यों में नौकर की उम्र भी शामिल कर ली जाती है तो जो टोटल का होगा उसके औसत में 25% का इजाफा हो जाएगा। व्हाट इज द एज ऑफ सर्वेंट? तो आपको सर्वेंट यानी कि नौकर की उम्र बतानी है। तो देखिए परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग, और उनका औसत कितना? 20 साल। अगर मेरी बात आप ध्यान से समझिए कि 6 लोग हैं और उनका औसत दिया 20 साल। अगर नौकर भी 20 साल का होता तो क्या कोई एवरेज पे फर्क पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। यानी अगर नौकर भी 20 साल का होता तो एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता। एवरेज पे फर्क तभी पड़ेगा जब नौकर या तो 20 साल से कम का होगा तो औसत 20 के नीचे चला जाएगा, और अगर नौकर 20 साल से ज्यादा का होगा तो क्या होगा? औसत बढ़ जाएगा। अब देखिए 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1/4, यानी 4 से कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो गया? औसत अब कितना हो गया? 25 साल। पहले 20 था, अब कितना हो गया? इसका मतलब जो सर्वेंट है वो 25 साल का तो खुद का है, लेकिन इसके एंट्री करने से बाकी के 6 लोगों का 5-5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। तो 6 5 30, कहने का मतलब तो कितना हो गया? 55। इसका मतलब सर्वेंट कितने साल का है? तो 55। बात क्लियर हो पाई? 6 सदस्यों का कितना था? 20 साल। सर्वेंट आने से औसत 25% बढ़ गया, तो 20 का 25% आप निकालेंगे तो 5, यानी औसत अब कितना हो गया? 25 साल। तो सर्वेंट 25 साल का है और इसके आने से बाकी 6 लोगों का 5-5 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो 6 5 30, यानी कि 25 और 30 कितना हो जाएगा? 55। बात क्लियर हो पाई? देखिए अगर इस चीज को और आप समझना चाहते हैं तो एक चीज और समझिए। यहीं पे मैं आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिए। यहां 2 चीजें आप समझ सकते हैं। पहली बात, जैसे 6 सदस्य, मैंने मान लिया कि पहला सदस्य ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इनका औसत कितना? तो आप कहेंगे सर इनका औसत 20 साल, यानी कि सारे के सारे कितने साल के हैं? 20 ईयर्स के। यही बात है, कुछ और है? यही बात है। एक ग्रुप के 6 मेंबर हैं और उनका एवरेज दिया है 20 ईयर्स, यानी कि सारे के सारे 20 के हैं। बात क्लियर? एक इसमें सर्वेंट की एंट्री होती है और औसत अब 25% बढ़ जाता है, यानी कि 20 का 25% होगा 5, औसत कितना हो गया? 25 साल। यानी अब ये 25 साल का हो गया, 5 साल इसका भी बढ़ा दिया, 5 साल इसका भी बढ़ा दिया, 5 साल इसका भी बढ़ा दिया, 5 साल इसका, 5 साल इसका, 5 साल इसका। तो आप देखिए कि 30 तो बढ़ाने के काम आ गया और 25 खुद का, यानी 25 और 30 55। ये बात क्लियर है? एक दूसरा एक्सपेक्ट क्या हो सकता है इसका, इस बात को समझिए। अगर सर्वेंट भी 20 साल का ही होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 20 साल का तो खुद है और 5-5 साल सबके बढ़ाने के लिए, तो आप कहेंगे अब कितने लोगों के? 7 लोग, तो 35 साल बढ़ाने के लिए और प्लस 20 कितना हो जाएगा? 35 और 20 55 साल। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से ही सवाल को कर सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैंने लिख दिया यहां पे 775, बी 875, सी 725 और डी कितना दिया हुआ है? 825। यूपीएसआई 2017 में सवाल पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है।
खरीदारी की सूची में 5 वस्तुओं की औसत कीमत कितनी है? 650 रुपये। ठीक है, एक वस्तु जिसकी कीमत 1400 रुपये वाली है सूची में डाल दी जाती है तो नया औसत क्या होगा? बहुत आसान है। देखिए 5 वस्तु हैं जिनका औसत कितना दिया है? 650। कितना दिया है? 5 वस्तु हमने खरीदी और उनका एवरेज क्या है? 650 रुपये। कितने रुपए? 650 रुपये। अब हम 650 रुपये अगर हमारा एवरेज है तो 650 रुपये की चाहे जितनी भी वस्तुएं खरीदेंगे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज पे फर्क तब पड़ेगा जब हम 650 से महंगी चीजें लेंगे या सस्ती चीजें लेंगे। तो जो छठवीं चीज ली गई है वो कितने की है? 1400 रुपये। कितने की है? 1400 रुपये की है। तो एवरेज से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर एवरेज से कितना ज्यादा? 650 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो आपने देखा कि एवरेज से 750 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 750। और ये जो 750 अब कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5 पहले वाला था और 1 अब वाला। कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 125। तो कितना हो जाएगा? औसत से 125 बढ़ के कितना हो जाएगा? 775 रुपये। कितना हो जाएगा? 775 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। यह सवाल आपके एनटीपीसी में पूछा गया है, रेलवे में। देखिए मैं एक क्वेश्चन पे कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको कहीं डाउट ना रह जाए। मेरे कहने का मतलब आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जा रही है। ठीक है, हाँ इस बात को समझना। एनटीपीसी में सवाल ये पूछा गया है, दिया कि खरीदारी की सूची में 4 वस्तुओं की औसत कीमत कितनी थी? 1250 रुपये। 4 वस्तुओं की औसत कीमत कितनी थी? आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। 4 वस्तुओं की औसत कीमत कितनी थी? 1250 रुपये। अब आपको पता है कि अगर 1250 रुपये की कितनी भी वस्तुएं इसमें शामिल कर ली जाए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज पे फर्क तभी पड़ेगा जब औसत से ज्यादा की चीजें खरीदी जाए या औसत से कम की चीजें खरीदी जाए। जो 5वीं चीज खरीदी गई वो कितने खरीदी गई? 2000 की। कितने की? तो कितने की ज्यादा खरीदी गई बताइए? औसत से कितने की ज्यादा खरीदी गई? 750 रुपए की। तो 750 रुपए की ज्यादा खरीदी गई है और कितने लोगों में बटेगा ये 750? तो 4 पहले और 1 बाद में। तो कितने में बटेगा? 5 से। तो सबके हिस्से में कितना आएगा? 150। कहने का मतलब औसत से 150 ज्यादा तो कितना हो जाएगा? 1400। कितना हो जाएगा? 1400। बात क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, मैं ऑप्शन यहां लिख दे रहा हूं। ऑप्शन है 52, 56, 44 और कितना है? 12। सीपीओ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। दिया गया है द एवरेज एज ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स इज 32 ईयर्स। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष है। इफ द एज ऑफ गेस्ट इंक्लूड, यदि गेस्ट की एज भी शामिल कर ली जाती है तो द एवरेज एज आर इंक्रीज्ड बाई 12.5%। 12.5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। व्हाट इज द एज ऑफ गेस्ट? कहने का मतलब एक परिवार में 4 लोग हैं, 4 मेंबर हैं और इनका जो औसत उम्र दिया गया, कितना दिया गया? 32 ईयर्स। एक परिवार में 4 मेंबर हैं और इनका जो औसत उम्र वो कितना है? 32 साल। एक गेस्ट को जब शामिल किया जाता है तो गेस्ट को शामिल करने से क्या हुआ? 12.5% औसत बढ़ गया। तो आपको पता है 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8। यानी 8 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 9। मैं ये भी कह सकता हूँ 8 में 1 की वृद्धि। तो 8 की वैल्यू 32 है तो अब कितनी हो गई? 36। तो कहने का मतलब गेस्ट तो 36 साल का है। बात समझिए, औसत एज अगर 32 से 36 हो गई, इसका मतलब जो गेस्ट आया है वो 36 साल का है और उसके आने से इन 4 लोगों के एज में भी 4-4 साल की वृद्धि। तो कहने का मतलब 16 किलो बढ़ाने के लिए तो कितना हो जाएगा? 52 kg। तो आपका आंसर जो पहला है वो बिल्कुल सही है। मेरी बात क्लियर हो पाई?
यानी कहने का मतलब 4 लोगों का जो औसत है वो 32 है। एक गेस्ट आने से 36 हो जा रहा है, यानी 36 का गेस्ट है और उसके आने से इन 4 मेंबरों का 4-4 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो 36 से 16 किलो ज्यादा लेके आया था। इसका मतलब कि जो गेस्ट का एक क्या था, वेट था, वो 52 था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीपीओ 2017 में सवाल पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये सीपीओ 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ऑप्शन आप लिख लीजिए यहां से। ए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ये है कि द एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 132.5 सेंटीमीटर। यानी एक कक्षा के 12 विद्यार्थियों का जो औसत ऊंचाई है वो कितना है, 132 सेंटीमीटर। बात को समझिए बहुत ध्यान से। एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं और उनका औसत ऊंचाई है वो कितना है, 132 सेंटीमीटर। इफ अनदर स्टूडेंट ज्वाइन द एवरेज हाइट ऑफ 132.2, एक जो दूसरा लड़का है वो कितने ऊंचाई का है, 131.2 सेंटीमीटर का। बात समझिए, 131.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, इट इज द हाइट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। बात आप फिर से समझिए एक बार। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कक्षा के 12 छात्रों की औसत ऊंचाई दिया हुआ है 132। कितने स्टूडेंट है, 12, और इनका जो औसत ऊंचाई कितना दिया है, 132.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि एक छात्र और जुड़ जाता है तो औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है, 131.2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है, 131.2 सेंटीमीटर। तो कितने की कमी हुई बताइए, 131.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने कमी हुई, तो आप कहेंगे 1.3 सेंटीमीटर की सब में कमी हुई। 1.3 सेंटीमीटर क्या हुई, यानी 12 विद्यार्थी थे, इनकी औसत ऊंचाई इतनी थी, एक विद्यार्थी नया शामिल हुआ जिससे औसत ऊंचाई कितनी हो गई, 131.2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब जो 13 लोगों का ग्रुप, अब ग्रुप कितने लोगों का होगा, 13 लोगों का, और सबके हिस्से में कितने की कमी हुई, 1.3 सेंटीमीटर। तो आप 1.3 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169, यानी कि 16.9। इससे ये बात पता चली कि अगर सबके हिस्से में 1.3 सेंटीमीटर कम आ रहा है तो अब टोटल कितने हो गए, ग्रुप में 13 लोग। इसका मतलब जो नया स्टूडेंट शामिल हुआ था वो औसत से 16.9 सेंटीमीटर कम का था। ये बात क्लियर है भाई। 13 लोगों का, यानी 12 पहले से थे, एक अब ज्वाइन किया, और उससे 13 लोगों का 1.3 सेंटीमीटर औसत कम हो गया। इससे बात पता चली कि जो नया स्टूडेंट ज्वाइन किया है वो एवरेज से 16.9 सेंटीमीटर कम था। तो उसकी हाइट कितनी थी, तो आप घटा दीजिए 132.5 से 16.9, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 हो गया 6, 11 में से 6 गया 5, 115.6 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, और यही आपका सही उत्तर है। मेरी बात क्लियर हो पाई? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ऑप्शन लिखिए, ये सीपीओ 2019 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 31.45, ऑप्शन बी है 30.3, ऑप्शन सी है 28.9, ऑप्शन डी है। ठीक है, देखिए दिया कि 6 बच्चों का औसत कितना था, 32.8 किलोग्राम। 6 बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट, और इनका औसत कितना दिया हुआ है, 32.8 किलोग्राम। 6 स्टूडेंट है और इनका एवरेज कितना दिया गया, 32.8 किलोग्राम। बात क्लियर हो पाई है? ठीक है,
यदि 26.5 किलोग्राम और 28.3 किलोग्राम वजन वाले दो स्टूडेंट और समूह में जोड़ा जाता है, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर 6 स्टूडेंट हैं और इनका औसत दिया 32.8 किलोग्राम, कहने का मतलब ये 6 स्टूडेंट है और इनका एवरेज दिया गया। अगर एवरेज में 32.8 किलोग्राम के कितने भी स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज पे फर्क तभी पड़ेगा जब इससे ज़्यादा के स्टूडेंट ग्रुप में जुड़े या इससे कम के जुड़े। देखिए 2 स्टूडेंट इसमें जुड़ रहे हैं, पहला स्टूडेंट कितने का है 26.5 का और दूसरा कितने का है, दूसरा आपका 28.3 का। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 14 4, ये कितना हो जाएगा 54.8। बात समझिए, ये जो 2 स्टूडेंट जुड़े हैं इनका औसत टोटल कितना होगा 54.8, जबकि होना कितना चाहिए था, होना इतना चाहिए था 32.8 गुणे 2, तो कितना होना चाहिए था 65.6। या गुणा कर लेंगे 32 गुना, देखिए गुणा आपको कैसे करना है, 32 गुना 64 और 8 गुना 16 1.6, तो 64 और 1.6 कितना हो जाएगा 65.6। यानी कहने का मतलब अगर ये दोनों स्टूडेंट 65.6 किलोग्राम के होते और ग्रुप में जुड़ जाते तो औसत वही मेंटेन रहता, लेकिन ये बच्चे कितने के हैं 54.8 किलोग्राम के, तो कितने कम हैं, तो हमने ये देखा ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 में से 5 का 1, यानी कि 10.8 कितना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो बच्चे हैं अगर वो 65.6 किलोग्राम के रहते तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चे सिर्फ 54.8 किलोग्राम के दोनों के दोनों, इसका मतलब औसत से 10.8 किलोग्राम कम लेके आए हैं। और ये जो 10.8 किलोग्राम है ये अब कितने लोगों के बीच कमी पूरी होगी इसकी, 6 तो पहले थे और 2 अब आ गए, कितने हो गए 8, तो 8 एकम 8 2 28, 8 3 24 4 40, यानी कि 1.35 किलोग्राम सबके हिस्से में कम आएगा। तो जो नया औसत होगा कितना हो जाएगा 1.35, इसमें से आप माइनस कर देंगे 31.45 आपका सही उत्तर है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो पाई। आप इस वीडियो को अगर आपको लगता है कम समझ में आया तो आप इसको बैक करके भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सीपीयू 2019 में सवाल पूछा गया था, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017। ऑप्शन देखिए इसके क्या क्या हैं। ऑप्शन है 49 49 ईयर, बी दिया होगा आपका 28 ईयर, सी दिया होगा आपका 17 ईयर और डी दिया हुआ आपका 64 ईयर। दिया गया 40 लड़कों के एक स्कूल बस सैर के लिए निकली। 40 लड़कों का जो औसत आयु है कितना है 8 वर्ष है। देखिए ग्रुप में कितने लोग हैं 40 लोग, 40 स्टूडेंट हैं और इनका जो औसत उम्र कितना है 8 साल, कितना है 8 ईयर्स। ठीक है, अब दिया यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब 1 वर्ष बढ़ जाती है इन द सेंस कितना हो जाएगी 8 से 9। यानी अगर 40 स्टूडेंट का एवरेज 8 किलोग्राम था, अगर उसमें टीचर की एज भी शामिल कर ली जाती है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब 8 से 9 हो जाएगा। इसका मतलब जो टीचर है वो 9 किलोग्राम का तो है, पहली बात, सॉरी 9 किलोग्राम नहीं 9 साल 9 ईयर्स 9 साल का तो है, लेकिन इसके आने से इन 40 स्टूडेंट के एज में 1-1 साल का इजाफा भी हुआ है। इसका मतलब 40 बढ़ाने के लिए तो कितना हो जाएगा 49। बात क्लियर हो पाई। देखिए 40 स्टूडेंट का जो औसत है वो 8 साल है, एक नया टीचर इसमें शामिल होता है तो औसत 1 साल बढ़ जाता है, यानी 8 से 9 हो जाता है। तो वो टीचर 9 साल का तो था ही, लेकिन इसके आने से इन 40 स्टूडेंट का 1-1 साल का इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब वो 40 ज़्यादा लेके आया था औसत से, तो इसका मतलब 9 और 40 कितना हो जाएगा 49। तो टीचर कितने साल का है 49 साल का। ठीक है,
अगर आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से करना चाहते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पेपर की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम ऑनलाइन है, आप स्क्रीन पे ही आप जवाब दे दीजिए, ज़्यादा बेटर। देखिए बाकी आप समझ लीजिए कि 40 स्टूडेंट हैं और उनका औसत कितना है 8 साल, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 × 8। अरे यही बात है, कुछ और है, यही बात है कि भाई 40 स्टूडेंट हैं और उनका औसत है 8 साल, तो टोटल निकालना होगा, तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट में एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। मैंने मान लिया कि जो टीचर है वो 1 साल का है, कितने साल का है, लेट द टीचर्स इज X ईयर। मैंने मान लिया कि जो टीचर हो कितने साल का, X साल का है। अब ग्रुप में कितने लोग हैं, 41, 40 स्टूडेंट और एक टीचर, और अब औसत कितना हो गया, 1 बढ़ गया, नहीं 8 से 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32, 320 और प्लस का X, यहां गुणा करेंगे तो क्या होगा, आपको गुणा भी मेंटली कैलकुलेशन करना है। 9 चौको 36, 360 और 9 369, तो X के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। बात क्लियर? अगर आप बिल्कुल बेसिक से ही समझना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमने लिया है जो यूपीएसआई में भी ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएसआई में ये भी पूछा गया 2017 में। ऑप्शन इसके मैं लिख देता हूं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए दिया कि एक उद्योग में 50 कर्मचारियों का औसत वेतन 650 रुपये है, ठीक है। अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा तो औसत वेतन 660 रुपये हो जाएगा। तो सुपरवाइजर और प्रबंधक के औसत वेतन का पता लगाएं। देखिए पहले मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। 50 कर्मचारी हैं और इनका औसत वेतन कितना है 650, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 50 × 650, ठीक है। 50 एम्प्लॉयज हैं और इनका वेतन कितना 650, तो ये टोटल हो जाएगा। अब दिया है इसमें सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर लिया जाए, तो मैंने ये मान लिया कि सुपरवाइजर और प्रबंधक दोनों का वेतन कितना है। चूंकि औसत पूछा है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए एक का X होगा, दूसरा कितना होगा Y, ठीक है। अब टोटल कितने लोग हुए ग्रुप में 52 लोग। 50 तो कर्मचारी थे, एक सुपरवाइजर और एक प्रबंधक, तो टोटल हो गए 52। और अब औसत कितना हो गया, औसत हो गया आपका 660। कितना हो गया 660। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3250। देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है, जैसे आपको करना था 50 × 650, तो आप क्या करें, यहां 1/2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 325 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए। बात समझ रहे हैं आप? इसको 2 से भाग दे दीजिए और क्या करिए 2 जीरो बढ़ा दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा X और प्लस क्या हो जाएगा Y, बराबर क्या हो जाएगा 52 × 660, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 × 6 कितना होगा, तो आपको मेंटली कैलकुलेशन करना, 52 × 6 करना है तो 50 × 6 300 और 2 × 6 12, तो 312। तो 312 में हम लिखेंगे सिर्फ 2, कैरी होगा 31। फिर इसमें करेंगे तो 312 और 312 और 31 कितना हो जाएगा, तो 312 और 31 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 343। अगर आप XY के लिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 34320 माइनस ये, तो कितना हो जाएगा 0 2, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यानी क्या निकल गया 1820। X + Y की वैल्यू क्या निकल गई 1820। लेकिन आपको X + Y की वैल्यू नहीं बतानी, इनका एवरेज बताना है, तो एवरेज के लिए हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा 910 रुपये। क्या निकल जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। बात क्लियर हो पाई? अब इस बात को समझिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है पेपर में। देखिए पेपर का अप्रोच क्या हो सकता है, आपको सिर्फ पेपर में डेविएशन पे काम करना है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब इस बात को समझिए, ध्यान दीजिए कि भाई 50 कर्मचारी हैं और इनका जो औसत वेतन है वो कितना है 650 रुपये।
ठीक है। अब 2 लोग इसमें शामिल होते हैं और हो कितना जाता है उसके बाद 660। कहने का मतलब एक सुपरवाइजर और एक प्रबंधक, एक सुपरवाइजर और एक मैनेजर, अगर ये 2 लोग शामिल होते हैं तो औसत कितना हो जाता है? 660 हो जाता है। कहने का मतलब 660 इसका भी और 660 इसका भी, ये 2 लोग ग्रुप में शामिल हुए तो औसत कितना होगा? 660, यानी 660 इसका भी सैलरी और 660 इसकी भी सैलरी। अब हुआ क्या इससे कि इन 50 लोगों का 10-10 रुपये बढ़ गया, तो 50 का अगर 10-10 रुपये बढ़ गया तो बढ़ कितना गया ग्रुप का? 500 रुपये। इसका मतलब 250 इसके हिस्से का और 250 इसके हिस्से का। तो आपको औसत बताना था तो आप क्या बताएंगे? 910। बात क्लियर हो पाई? तो आप यहाँ से बता सकते हैं औसत कितना हो जाएगा? 910 रुपये। नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया है। ऑप्शन है इसके 35, 40, देखिए दिया कि द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 15 ईयर्स। 4 भाइयों की जो औसत उम्र है वो कितनी है? 15 साल है। इफ देयर फादर इज इंक्लूड द एवरेज इंक्रीज बाई 5 ईयर्स। यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत उम्र क्या हो जाती है? 5 साल बढ़ जाती है। तो देखिए 4 है, 4 बच्चे और इनकी औसत उम्र कितनी है? 15 साल है। हाँ 15 साल दिया हुआ है। अगर पिताजी को जोड़ा जाता है तो औसत साल 5 साल बढ़ जाता है, यानी 15 से कितना हो जाता है? 20 साल। इसका मतलब जो फादर है वो 20 साल के तो हैं, लेकिन इनके जुड़ने से क्या हुआ कि इन 4 बच्चों के एज में भी 5-5 साल का वृद्धि हुआ। इसका मतलब औसत से 20 ज्यादा कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब फादर कितने साल के हैं? 40 ईयर्स के। तो बात क्लियर हो पाई? पहले 4 बच्चों का औसत कितना था? 15 साल। फादर के जुड़ने से औसत 5 साल बढ़ गया, यानी औसत कितना हो गया? 20। लेकिन 20 तो है, लेकिन इनके जुड़ने से इन 4 बच्चों के एज में भी 5-5 साल की वृद्धि हुई है। तो 20 तो ये और 20 बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब जो फादर है वो कितने साल के हैं? 40 साल के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आपको फिर जल्दी मिलने वाली है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।